एक जमाने की बात है। हिंदुस्तान की गहरी नदियों और सरसब्ज जंगलों के बीच एक चालाक मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था राजू। राजू का जिस्म चमकदार सब्ज था। उसके दांत तेज और मजबूत थे और उसकी आंखें हमेशा शरारत से चमकती थीं। लेकिन वो अपनी चालाकी की वजह से जंगल में मशहूर था। राजू नदी के किनारे लेट जाता, अपनी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहाता और जोर जोर से रोना शुरू कर देता। उसका रोना इतना दिलखराश होता कि जंगल के जानवर उसे सुनकर रहम खाने लगते। वो सोचते कि राजू शायद किसी बड़ी मुसीबत में है। कुछ जानवर उसे दिलासा देने के लिए करीब आते, लेकिन राजू अपने ताकतवर जबड़ों से उन्हें पकड़कर खा जाता। उसकी ये चाल हर बार कामयाब होती और जंगल के जानवर उसके झूठे आंसुओं के जाल में फंस जाते। एक दिन जंगल में एक होशियार कौवा रहता था, जिसका नाम था काली। काली की आंखें तेज थी, उसके पर सियाह और चमकदार थे और वो अपनी अक्लमंदी के लिए जाना जाता था। काली एक बुलंद दरख्त पर बैठा नदी की तरफ देख रहा था। उसने राजू को नदी के किनारे लेटे हुए देखा। राजू ने अपनी पुरानी चाल शुरू की। उसने आंसू बहाना शुरू किया और रंजीदा आवाज में कहा, ऐ काली, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी फैमिली मुझसे बिछड़ गई है। बराहे करम मेरे पास आओ और मुझे तसल्ली दो। काली ने राजू की बात सुनी और उसकी आंखों की तरफ गौर से देखा। उसने राजू की आंखों में छुपी शरारत को फौरन भांप लिया। काली ने अपने परों को फड़फड़ाते हुए बुलंद आवाज में कहा, राजू, तेरे ये आंसू झूठे हैं। मैं तेरी चाल में नहीं आऊंगा। ये कहकर काली तेजी से उड़ता हुआ दरख्त की बुलंद शाख पर जा बैठा। राजू अपनी नाकामी पर गुस्से से पानी में छुप गया। काली की होशियारी की ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। एक खरगोश ने कहा, हमें राजू के झूठे आंसुओं से बचना चाहिए। एक हिरण ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, काली की तरह हमें भी अकल से काम लेना चाहिए। जल्द ही राजू की चालाकी सब जानवरों तक पहुंच गई। अब कोई भी उसके झूठे आंसुओं पर यकीन नहीं करता था। राजू नदी के किनारे रोता रहता, लेकिन जानवर उसे देखकर हंसते और कहते, देखो राजू, फिर अपने झूठे आंसू बहा रहा है। राजू को अपनी चालाकी पर शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि अब उसे ईमानदारी से रहना चाहिए। ये कहानी जंगल से निकलकर करीबी गांव तक जा पहुंची। गांव के बच्चों ने ये कहानी अपने बड़ों से सुनी और बहुत लुत्फ उठाया। एक बच्ची ने कहा, हमें काली कौवे की तरह होशियार होना चाहिए। एक और बच्चे ने कहा, हाँ, झूठे लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। बड़ों ने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। वो आपस में बातें करते। झूठे आंसू लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अक्लमंद इंसान हमेशा सच्चाई को पकड़ लेता है। ये कहानी आज भी लोगों को याद है। जब कोई झूठे जज्बात दिखाता है, लोग कहते हैं, ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, और सब मिलकर हंस पड़ते हैं। ये कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए झूठे जज्बात का सहारा लेते हैं। वो रोना धोना करते हैं या दुखी होने का ड्रामा करते हैं ताकि दूसरों का दिल नरम हो जाए। लेकिन हमें काली कौवे की तरह होशियार रहना चाहिए। हमें हर बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। हमें अपने अकल से काम लेना चाहिए और ये जांचना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर कोई हमसे कुछ मांगता है या कोई बड़ा वादा करता है, तो हमें सोचना चाहिए कि उसके पीछे उसका क्या मकसद है। कभी कभी लोग हमारे साफ दिल का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमें अपने दिल और दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए। अगर हम अक्लमंदी से काम लेंगे तो हम झूठ और धोखे से बच सकते हैं। ये सबक बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। बच्चों को ये सिखाता है कि वो हर बात पर फौरन यकीन ना करें। अगर कोई उनसे कुछ मांगे या कोई लालच दे, तो वो अपने वालिदैन से ज़रूर पूछें। बड़ों को ये सिखाता है कि वो दूसरों की बातों को गौर से सुनें और उनके इरादों को जांचें। अगर हम सब काली कौवे की तरह होशियार बनेंगे, तो हम झूठे लोगों के जाल से बच जाएंगे। इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सच्चाई और अक्लमंदी हमेशा झूठ पर गालिब आती है। झूठे आंसू बहाने वाले एक न एक दिन पकड़े जाते हैं और ईमानदार और होशियार लोग हमेशा कामयाब होते हैं। आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम हमेशा सच्चाई पर चलेंगे और झूठे जज्बात के धोखे से खुद को बचाएंगे।